राजनीति में यदि अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली में यदि सूर्य मजबूत है, सूर्य चूँकि सूर्य एक राजसी ग्रह है, खासकर व्यक्ति को बड़े पद दिलाता है, नेम फेम भी दिलाता है। और सूर्य यदि आपकी कुंडली में मजबूत है, यानी कि सूर्य स्वराशि का होना चाहिए या फिर उच्च की राशि का होना चाहिए। जैसे कि सूर्य दसम भाव में चाहे 5 नंबर की राशि में हो या फिर 1 नंबर की राशि में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है। अब अगर तीसरे भाव में सूर्य आ जाए तो तीसरे भाव में, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, तो तीसरे भाव में सूर्य व्यक्ति को साहसी बना देता है। छठे भाव में शत्रुहंता का योग का निर्माण करता है। प्लस जो है व्यक्ति के अंदर जो है कार्य करने का जज्बा होता है, एक तरह से संकल्प शक्ति को बढ़ाता है छठे घर में का सूर्य। दसम भाव में कर्म का भाव है, यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, और 11वें भाव में सूर्य हैं तो आपको सोशल सर्किल से बहुत ही लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर हम बात करें, चूँकि 3, 6, 10, 11 एक उपचय भाव है, और उपचय भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और राजनीति में जाना है तो सूर्य को की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं हमारे, उसमें ये कहा गया है कि यदि राज्याभिषेक करना है, राज्याभिषेक के लिए सूर्य का उत्तरायण होना बहुत जरूरी है। अर्थात सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष व मिथुन में हो। लेकिन चूंकि मीन का सूर्य और रिक्ता तिथि को शास्त्रों में वर्जनीय माना गया है, मीन का सूर्य और रिक्ता तिथि को वर्जनीय माना गया है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ विशेष तिथियां भी होती हैं, कुछ विशेष नक्षत्र भी होते हैं, और कुछ विशेष योग भी होते हैं। अगर उस योग में, उस तिथि में और उस नक्षत्र में यदि आप कोई काम शुरू करते हैं, वो काम जरूर पूरा होता है, और वो चीज़ें निकाली जाती हैं आपके व्यक्तिगत कुंडली से। यदि आप भी अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय